हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है सभी को, नमस्कार। और फिर से मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माफी चाहता हूं कि मैं बहुत दिनों से जो आपको जो है अपने क्लास 9th के मैथमेटिक्स का कंटेंट उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। अपन जो है क्लास 9th के प्रश्नों की जो है मैथमेटिक्स की चर्चा यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने क्लास जो 9th है उसके प्रश्नावली 2.3 का अंतिम लास्ट 5वें सवाल का पहला और दूसरा। ठीक है बच्चों, सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है और मैं जो है दोस्तों क्या करना चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करना चाहता हूं और आप इसके लिए जो है अपनी कंटिन्यूटी यहां पर बनाए रखें और क्लास को जो है पूरा ध्यान से देखें। क्लास को पूरा ध्यान से देखें, वीडियो को जो है बच्चों स्किप ना करें। क्योंकि इतने दिन अपन क्लास क्यों अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहां पर जो है अपने चैनल का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल लंबा हो चुका है। थोड़ा सा पहले 9th और 10th की मैथमेटिक्स डालने का प्रयास कर रहा था मैं, अब आपको 9th की मिलेगी, 10th की मिलेगी, 12th की मिलेगी और प्लस कंपटीशन की मैथमेटिक्स भी जितनी मेरे से हो सकेगी बनेगी उतनी मैं यहां पर करा दूंगा। ठीक है, अपना विशेष तौर पर तो 9th और 10th का मैटर यहां पर चलता है और यही मैं पढ़ाता हूं, पर अब अपन 12th की भी प्रयास कर रहे हैं और कंपटीशन का भी प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी आपके कांटेक्ट में जो भी आपके मित्रगण हैं, उन साथीगण हैं, उन सभी को जो है क्लास शेयर कर देवे और अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न लिखा हुआ है x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 माइनस x प्लस 2 और इसके में क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। पर बच्चों यहां पर क्या है, x की घात कितनी है, 3 है। फर्स्ट वाली वो वाला तरीका तो अपना फेल हो गया। कौन सा वाला बच्चों कि 3 स्टेप होती है और x की पावर लास्ट में कितनी होती है, उसमें 2 होती है। फिर फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा कराओ, फिर जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आ जाती है। यही तरीका था अपना, पर वो वाला तरीका जो है वहीं पर समाप्त हो चुका है क्योंकि यहां पर घात कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है बच्चों। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो अपना कोई नॉर्मल तरीका लग रहा हो तो अपन लगाएंगे और फिर नहीं लग रहा हो तो कोई नया तरीका यहां पर ऐड करने का प्रयास हम करने वाले हैं। समझिएगा आप जरा ध्यान से, 4 स्टेप हो जाती है तो पहली 2 और लास्ट की 2 में से कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, x की पावर 3 है तो x को मैं कितनी बार लिखूं, यहां पर 3 बार। माइनस 2 और x की पावर 2 है तो मैं x को कितनी बार लिखूं भाई, 2 बार। फिर माइनस x और प्लस का क्या कर दिया बच्चों, अपन ने 2 लिख दिया। आया समझ में यहां तक? तो अब समझिएगा आगे आप ध्यान से, मैं यहां पर लिखूं जैसे इन दोनों में से कॉमन लूंगा और इन दोनों में से कॉमन लूंगा। 4 स्टेप हो जाती है तो हम कैसे सोल्व करते थे, पहली 2 में से कॉमन लेते थे और अंतिम 2 में से कॉमन ले लेते थे। बच्चों यही तरीका अपन यहां पर लगाने वाले हैं। ठीक है ना, समझिएगा। यहां पर देखिएगा x x x x सेम मिल रहा है, यानी x इंटू एक्स सेम मिल रहा है। तो बचेगा क्या बच्चों, x बचेगा, फिर माइनस बचेगा, x x बाहर निकल गया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है भाई, ये बच गया। आगे समझिएगा, इन दोनों में क्या सेम मिल रहा है, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है सर, तो एक लेंगे और आगे क्या लगा देंगे, प्लस, और कोष्टक जो है उसको वैसा का वैसा ही अपन कोष्टक में लिखने वाले हैं। अपना ये तरीका था 4 स्टेप होने पर कि भाई फर्स्ट वाली 2 में से जो कॉमन है उसको निकाल लो और लास्ट वाली जो दोनों में से कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। तो इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो बाहर एक ले लिया और आगे प्लस लगाते हैं, जो बचा था उसको पूरा लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 2 पूरा लिखेंगे अपन। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2। ठीक है भाई, और फिर यहां पर जो है देखना, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, सॉरी x इंटू एक्स तो x की पावर 2 हो गया और यहां पर x माइनस 2 आ गया। अब प्लस 1, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस, और ये 1 का 1 कोष्टक। माइनस अगर कॉमन लिया तो यहां से माइनस हटेगा तो बचेगा कितना भाई, x बचेगा, और प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, कोष्टक बंद। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो पूरे कोष्टक में से चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो माइनस हट गया यहां से तो, और इस प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आप ध्यान से देखो, कोष्टक वाली संख्या बच्चों सेम है या नहीं है, बिल्कुल है सर सेम। और कोष्टक वाली संख्या अगर सेम हो तो उसको कैसे लिखेंगे, एक बार और कॉमन उठा लेते हैं। इसको कॉमन उठाया तो कोष्टक में क्या बचेगा, x की पावर 2, फिर माइनस का माइनस और ये 1 का 1, x माइनस 2 को अपन ने कहां उठा लिया, बाहर उठा लिया। यहां तक आया समझ में बच्चों, आ चुका है समझ में। देखिएगा आप जरा ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं और लिखूं, x माइनस 2 और यहां पर जैसे कि x की पावर 2 लिखा मैंने, माइनस का माइनस जो 1 है ना 1, इसको मैं 1 की पावर 2 क्या ऐसे लिख सकता हूं भाई, 1 की पावर 2 होगी तो वापस क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। और ऐसा मेरा लिखने का प्रयास समझिएगा, एक सर्वसमीका अपन ने पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी,
और क्या होता है बच्चों, a माइनस बी। ये सर्वसमीका अपन ने पढ़ रखी है। अगर पहली संख्या का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर हो, तो हम उसको उस स्क्वायर को हटा के एक बार तो प्लस में लिख सकते हैं और एक बार किस में लिख सकते हैं, माइनस में। तो यहां पर देखना x माइनस टू तो वैसा का वैसा ही, ये देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार तो a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। कोई दिक्कत है क्या? ये हो चुके अपने इस सवाल के गुणनखंड। तो वो वाला तरीका लग चुका था, 4 स्टेप वाला। और अगर 4 स्टेप वाला तरीका लग चुका है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। x की घात 3 थी तो 3 केस बने इसके भाई, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व नहीं करना है। पर अगर 3 घात वाले सवालों में अपना पुराना जो तरीका है या नॉर्मल तरीका जो है वो नहीं लग रहा है, तो हमें नया तरीका ऐड करना ही पड़ेगा। और ऐसे सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को स्किप ना करें और एक बार क्लास को जो स्टार्टिंग से पूरा जरूर देखें। फिर क्लास देखने के बाद आपको लगे कि आपको क्लास समझ में आ चुकी है, तो आप इस क्लास को जो अपने जितने भी कॉन्टेक्ट है, अपने क्लासमेट्स हैं, उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर देना। क्योंकि जितनी भीड़ ज्यादा होगी, जितने स्टूडेंट मेंबर यहाँ पर पढ़ने के लिए जुड़ेंगे, उतना ही पढ़ने और पढ़ाने का जो आनंद है आता रहेगा और कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर हमसे जुड़ चुके हैं तो आपको जो है धोखे का अनुभव नहीं होगा। पूरा 100% गारंटी की पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।